अनपढ़ ड्राइवर बना एक दिन का प्रोफेसर। आज मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो जोक के साथ हमें एक शिक्षा भी देता है। किसी व्यक्ति पर उसके करीबी साथियों का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर जिम रोन ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। अर्थात तुम्हारा खुद का जीवन उन 5 व्यक्तियों का एवरेज है जिसके साथ तुमने ज्यादातर टाइम बिताया है। तो आइए दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करते हुए अपनी कहानी पर आते हैं। बंबई शहर में किसी यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रहा करते थे। वे इतने प्रख्यात विद्वान थे कि उन्हें बड़े बड़े सेमिनार में स्पीच के लिए बुलाया जाता था। उनका श्याम नाम का ड्राइवर था, जिसे प्रोफेसर साहब श्यामू नाम से बुलाते थे। श्यामू ज्यादातर प्रोफेसर के साथ ही रहकर घर के छोटे मोटे काम काज में हाथ बटाता रहता था। प्रोफेसर साहब भी श्यामू को अपने करीबी मित्र के तरह व्यवहार करते थे, वैसे ही जैसे पुरानी मूवी में दिखाया जाता था। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक के बारे में शायद आपको पता ही होगा कि ये एक बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इसमें देश की इकोनॉमी, देश कितना धनी या गरीब है, देश का प्रति व्यक्ति आय, बैंकिंग, मुद्रा इत्यादि कुल मिला के धन के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर साहब के घर पर मित्रों और विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता था। इसके साथ ही सेमिनार में स्पीच देते समय भी लोगों का क्वेश्चन आंसर चलता रहता था, जिसमें वे अधिकतर समय लोगों के शंकाओं का निवारण करते रहते थे। अनपढ़ होने के बावजूद श्यामू का प्रेजेंस ऑफ नॉलेज बड़े कमाल का था। प्रोफेसर साहब की बातों को वह बड़े ध्यान से सुनता था। प्रोफेसर साहब के करीब में रहते हुए धीरे धीरे श्यामू को इकोनॉमी की बहुत बारीक नॉलेज हो गया। नॉलेज के साथ श्यामू प्रोफेसर की तरह व्यवहार करने लगा। लेकिन जो करीबी होता है, जैसे श्यामू के करीबी प्रोफेसर थे, वे इन सब बातों से बेखबर थे। अचानक से प्रोफेसर साहब को दिल्ली में किसी बहुत बड़े सेमिनार में, जिसमें प्रधानमंत्री भी आने वाले थे, प्रोफेसर साहब को स्पीच देने के लिए बुलाया गया। अचानक से प्रोफेसर का तबीयत थोड़ा खराब हो गया। वे बहुत टेंशन में थे कि अब क्या करें। श्यामू ने प्रोफेसर से पूछा, साहब, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, वहां आपको किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? प्रोफेसर ने श्यामू को आंखें फाड़ के देखा। अगर आप कहें तो ये स्पीच मैं दे सकता हूं, श्यामू ने जवाब दिया। इसके साथ ही उसने इकोनॉमिक के बारे अपनी सारी जानकारी प्रोफेसर साहब को बताई। उसके नॉलेज से प्रोफेसर साहब बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो ये भी मजाक करके देखते हैं। श्यामू ने कहा, मालिक, अगर कोई गड़बड़ हो तो संभाल लेना, नहीं तो पता चले कि जनता तालियों की जगह पर जूते चप्पल बरसाने लगे। इसके बाद श्यामू प्रोफेसर के गेटअप में आ गया और प्रोफेसर साहब श्यामू बन गए। इसके बाद श्यामू ने मंच पर जोरदार भाषण दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा समारोह ने श्यामू को प्रोफेसर समझ के स्वागत किया और प्रोफेसर साहब ड्राइवर के गेटअप में श्यामू के बगल में खड़े थे कि अचानक से प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ने इकोनॉमी से संबंधित कोई बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा। श्यामू ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतना कठिन क्वेश्चन उठा सकता है, लेकिन श्यामू का प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल का था। उसने कहा, आखिर हमारे देश को हो क्या गया है कि इतनी छोटी सी बात प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी तक को पता नहीं है। ये कहते हुए श्यामू ने प्रोफेसर साहब की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका जवाब हमारा ड्राइवर देगा। इसके बाद सारे लोग सन्नाटे में चले गए। उन्होंने सोचा कि जिसका ड्राइवर इकोनॉमिक के इतने कठिन क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो प्रोफेसर साहब का लेवल कितना ऊंचा होगा।
इसके डर से वहां पर फिर कोई क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं की। ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन ये सिखाती है कि साथ का कितना प्रभाव पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If something is useful, please like and subscribe.